दोस्तों, झारखंड के अंदर स्टूडेंट का परीक्षाओं की गड़बड़ी को लेकर इतना भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है जो कि जंतर मंतर पर भी नहीं था। जंतर मंतर पर तो सिर्फ इतना प्रोटेस्ट था कि भाई जो है पेपर लीक होते हैं, पेपरों में धांधली होती है, तो उनको लेकर जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन झारखंड के अंदर तो भाई पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक तो वह मामूली बात है। वहाँ तो भाई सीटें की सीटें बिक जाती हैं। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जो कि वहाँ पर पहले ही बेच दी जाती हैं। स्टूडेंट ने आरोप लगाए हैं कि भाई वहाँ पर जो है आप 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है पोस्ट बाई पोस्ट, जिस लेवल की पोस्ट होगी उस लेवल का पैसा दो और पोस्ट खरीद सकते हो। वहाँ पर जो है जो लोग वहाँ पर मेहनत करते हैं और जो मेहनत से पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, तो उनको जो है वहाँ पर उनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वहाँ पर सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। फिर आपके पास क्या होगा कि या तो आपके पास एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही आपके पास पेपर आ जाएगा, आप उस पेपर को सॉल्व करके वहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर ऐसा होगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो आपको जो है आपकी एंट्री वहाँ पर पहले ही कर दी जाएगी और आपका जो है एग्ज़ाम पहले ही शुरू करा दिया जाएगा। तो वहाँ पर कुछ इस तरह से जो है धांधली होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर झारखंड में इस टाइम चल क्या रहा है और वहाँ का प्रोटेस्ट जो है एकदम भयंकर लेवल पर क्यों पहुँच चुका है। झारखंड के अंदर 2 बड़ी संस्थाएं हैं, एक है JPSC और एक है JSSC। ये 2 बड़ी संस्थाएं हैं जो कि बड़े लेवल पर एग्ज़ाम कराती हैं, जो वहाँ पर जो है बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए संस्था एग्ज़ाम कराती हैं। तो अब वहाँ पर झारखंड में होता क्या है, झारखंड में भाई किस लेवल की वहाँ पर धांधली चलती है। वहाँ पर जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की जो मतलब कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट होती है उसको ये पारदर्शित ही नहीं करते। मतलब आपको बताते ही नहीं है कि आपकी जो है कितने मार्क्स आए हैं, आपको कोई मार्क्स वाक्स नहीं बताए जाएंगे। बस आपको जो है सिलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस इस तरह के आपको जो है आपका स्टेटस दिखा दिया जाएगा। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि उनके नंबर ज़्यादा भी रहते हैं तो भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, और जिन लोगों के नंबर कम रहते हैं उन लोगों का सिलेक्शन करा दिया जाता है। अब झारखंड के अंदर ये धांधली चल तो कई सालों से रही थी कि वहाँ पर जो है सीटें बिक जाती थी, पेपर लीक हो जाते थे, रिजल्ट जो है सालों तक अटके रहते थे, और एग्ज़ाम जब रिजल्ट आता था उनके जो है नंबरों को ही जो है पारदर्शित नहीं किया जाता था। तो ये धांधली चल तो कई समय से रही थी, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट के अंदर इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का जो है साहस ही नहीं आ रहा था। लेकिन जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ तो शायद उसके बाद ही वहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट के अंदर साहस आया कि उन्हें भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो वहाँ के प्रोटेस्ट के बाद ही झारखंड के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब वहाँ पर स्टूडेंट की मुख्य मांग क्या है, अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर JPSC का जो है रिजल्ट आया था। अब छात्रों को उसमें लगा कि उसमें जो है धांधली हुई है, उसमें जो है परीक्षा में कुछ अनियमितता पाई गई हैं, तो छात्रों ने जो है उसके खिलाफ उसको जो है रद्द कराने की सरकार से मांग की, और सरकार इस पर सहमत भी हो गई है कि उसको जो है रद्द कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो है वे वहाँ पर JPSSC की परीक्षा को भी रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार का तर्क इसमें यह है कि सरकार ये कह रही है कि ये जो परीक्षा हुई थी ये कोर्ट के कहने पर हुई थी, और इस परीक्षा का जो है रिजल्ट भी फाइनल हो चुका है, और कुछ लोग जो चयनित हो चुके थे वे जो है नौकरी पर जा भी चुके हैं। तो सरकार ये कह रही है कि भाई अगर वो इसको रद्द करेंगे तो जो लोग जो है पहले से जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं इस परीक्षा के अंतर्गत, तो उन पर जो है इफेक्ट आएगा, तो ये पूरा जो है मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जिन लोगों को लगा है कि भाई उनके नंबर अच्छे थे लेकिन फिर भी उनका चयन नहीं हुआ, तो वे लोग भाई जिद पे अड़े हुए हैं कि या तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए और इसको जो है रद्द कराना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है आज यानी कि 10 अगस्त को स्टूडेंट जो हैं संसद की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब संसद को घेरने की तैयारी थी कि वे वहाँ पर जाकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाएंगे। लेकिन भाई बीच में जो है वही पुलिस ही आ जाती है, पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, तो जैसे ही स्टूडेंट वहाँ आगे की तरफ बढ़े तो वही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी, फिर उन पर जो है पानी वानी आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज हुई। कुछ स्टूडेंट जो वहाँ पर प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण चल रहा था वो भाई वहाँ पर एक हिंसा के रूप में बदल चुका है। स्टूडेंट की मांग वहाँ पर क्लियर है कि भाई जो परीक्षाएं हो रही हैं जिनमें गड़बड़ी पाई जा रही है उनको जो है रद्द कराया जाए, CBI की जांच कराई जाए। लेकिन वहाँ पर सरकार जो है CID की जांच कराने को कह रही है, और CID जांच जो है वो वही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, और CBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भाई जांच होगी तो इसका कोई प्रूफ है कि वहाँ पर जांच एकदम निष्पक्ष होगी, तो इसलिए स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई CBI की जांच होनी चाहिए। वहाँ पर जो है जो JPSC का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है भाई उस संस्था के जो कुछ सदस्य हैं वे भी जो हैं धांधली के अंदर पाए गए हैं। JPSC के 3 सदस्यों ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जिसमें कि अजीता भट्टाचार्य का नाम शामिल है, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद का नाम शामिल है।
और अभी आंदोलन के बीच जो है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एएल खिंगख्याते को जो है सीआईडी ने वहां पर गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया है कि उन्होंने जो है परीक्षाओं में जो है गंभीर अनियमितता दर्शाई है। मतलब जो है या तो पेपर प्रोवाइड कराया है या फिर वही वहाँ पर जो है सीट बेची हैं, ऐसे ही कुछ काम किए हैं। तो वहाँ पर जो है सीआईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। भाई ये सिर्फ झारखंड का मसला ही नहीं है, या फिर यूपी, उत्तराखंड और बिहार, राजस्थान और हमारे पूरे इंडिया में जहाँ पर भी इस तरह की धांधलीबाजी होती हैं, सिर्फ उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, उसके पूरे करियर के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ खिलवाड़ किया जाता है। क्योंकि एक स्टूडेंट की उम्मीद सिर्फ एक एग्ज़ाम पर टिकी होती है कि शायद वो उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा और एक अच्छी नौकरी हासिल कर पाएगा। तो जब तक ये धांधलीबाजी होती रहेंगी, जब तक ये भ्रष्टाचार चलता रहेगा, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। बाकी जो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे देखना है कि वहाँ के स्टूडेंट को कब तक न्याय मिल जाएगा। बाकी वहाँ की जो धांधलियाँ हैं क्या वे रुक पाएंगी, वहाँ की जो सीट पहले ही बेच दी जाती हैं क्या उन पर जो है रोक लग पाएगी। अब आगे देखना है कि क्या होता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।